कलीसिया की सभी लोगों को शालोम, हालेलुया। परमेश्वर पिता का हम फिर से एक बार बहुत और बहुत धन्यवाद देते हैं एक नए अवसर के लिए, एक नए दिन के लिए कि आपके बीच में परमेश्वर ने हमें वचन बोलने की सेवकाई दी है। हालेलुया। आइए आज की हम सर्विस को हम शुरुआत करेंगे। कलीसिया के सभी लोग हमारे साथ शामिल हैं। आइए समय अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की तारीफ करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, हमारे अद्भुत जीवित परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। अब तक के आपने हमें संभाल के रखे अपने करुणा के द्वारा, अपनी दया के द्वारा, अपने परमेश्वर पिता सुरक्षा के द्वारा। पिता फिर से प्रभु इस समय हम सब मिलकर आपके चरणों के पास आते हैं और धन्यवाद का बलिदान हम आपको चढ़ाते हैं परमेश्वर पिता। आज की प्रेयर को, आज की सर्विस को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो प्रभु हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, परमेश्वर पिता आपका रूह उन्हें छूने पाए, पवित्र आत्मा का स्पर्श उन्हें होने पाए, सुपर नेचुरल अलौकिक स्पर्श प्रभु इस सर्विस के द्वारा उन्हें होने पाए परमेश्वर पिता। आज बहुतों के बंधन टूटने पाए, बहुत से बीमार चंगे होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य और सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर पिता अपने चंगा करने वाले हाथों को बढ़ाइए प्रभु और उन हर एक को छू लेना मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। आज की सर्विस को हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर और विश्वास करते हैं कि बेस्ट आर कमिंग, हमारे लाइफ में बेस्ट आ रहा है। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर ने बीते दिनों से लेकर अब तक के हमें संभाल के रखा और फिर एक बार आपके बीच में आपके लिए वचन लाने का प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं परमेश्वर के वचनों के महत्व के बारे में। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल में ऐसा लिखा है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। लैक ऑफ नॉलेज। हाँ मेरे प्रियो, आज मैं वचन के महत्व, वचन के फायदे, जब हम वचन को जानते हैं, वचन का अध्ययन करते हैं, वचन पर मन लगाते हैं, तब हमारी जिंदगी और भी बहुत अच्छी हो जाती है। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं। नीति वचन उसका 16 अध्याय और 20 में इस प्रकार लिखा है, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। आमीन, हालेलुया। वचन किस प्रकार से और क्या कह रहा है ये समझना हमें बहुत जरूरी है। और वचन ऐसा लिखा है कि जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। मेरे प्रियो, हमें किस चीजों पर मन लगाना है? वचन पर। क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को समझते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तब हमारी जिंदगी बदलने लगती है। आमीन। और वचन इस प्रकार से लिखा है कि जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी का आधार परमेश्वर का वचन है और वचन को हमें खाना है। वचन हमारे अंदर जाना चाहिए। वचन को हमें मेडिटेट करना है। वचन को हमें मनन करना है। जब वचन आपके अंदर जाएगा वो आपके शरीर को चंगा करेगा।
वो आपके मन को चंगा करेगा, वो आपकी जिंदगी को बदलेगा। हालेलुया। एक उदाहरण मैं आपके लिए बताना चाहता हूं। बाइबल में एक स्त्री के बारे में लिखा है जिसे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, रक्तस्राव, और ये बीमारी उसे लगभग 12 साल से थी। उसने बहुत से डॉक्टर के पास गई, वैद्यों के पास गई, हाकिमों के पास गई, लेकिन वो पूरी तरह अच्छी नहीं हुई। बाइबल में लिखा है उसके पास जो भी पैसा था, जमीन थी, सोना चांदी था, बेच बेच कर वो अपने इलाज में लगाती थी, लेकिन वो किसी तरह से ठीक नहीं हो पा रही थी। लेकिन मरकुस की किताब उसका 5 अध्याय में इस प्रकार लिखा है कि उसने यीशु की चर्चा सुनी, यीशु के बारे में उसने सुना, और 5 के 27 में लिखा है कि वो कहती थी कि मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी और उसे और चंगी हो जाऊंगी। ध्यान दीजिए, वो स्त्री क्या कहती थी? वो कहती थी कि मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। उसका विश्वास बड़ा था और वो यीशु को स्पर्श करना चाहती थी, और उसने यही किया। वचन कहता है कि बड़े विश्वास के साथ वो प्रभु के पास आई और प्रभु यीशु के वस्त्र को छुआ, और वो तुरंत, इमीडिएटली, इंस्टेंट, तुरंत चंगी हो गई। मेरे प्रियो, उसने क्या किया? उसने प्रभु यीशु के वस्त्र को छुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना पहले अध्याय में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया। वचन यीशु है। हालेलुया। वचन परमेश्वर है। हालेलुया। और उस स्त्री ने जो तकलीफ में थी, बीमारी में थी, पीड़ाओं में थी, बहुत सारे उसकी जिंदगी में ट्रबल था, उसने क्या किया? उसने वचन को छुआ, उसने वचन को छुआ और वचन ने उसे चंगा किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन हमें चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन मैं आपके लिए और पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता 107 और उसके 20 में इस प्रकार लिखा है, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए औषधि है। परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है। और दूसरी बात, वो जिस हालात में हम हैं उस हालात से हमें बाहर निकालता है, बीमारी से हमें बाहर निकालता है, असफलता से हमें बाहर निकालता है, निराशा से हमें बाहर निकालता है। हालेलुया। जिस गड्ढे में हम पड़े रहते हैं उस गड्ढे से हमें बाहर निकालता है। बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन पर मन लगाना। हालेलुया। हम इसहाक के बारे में पढ़ते हैं। इसहाक शाम के समय ध्यान लगा रहा था, वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगा रहा था, मेडिटेट कर रहा था। आज बहुत से लोग हैं जो केवल वचन को पढ़ते हैं लेकिन वो वचन को अपने अंदर नहीं आने देते, वो वचन को खाते नहीं, वो वचन का मनन नहीं करते, वो वचन को अपने अंदर काम करने नहीं देते। मेरे प्रियो, आपको वचन को अपने अंदर काम करने देना है। हालेलुया। जब वचन आपके अंदर आएगा, चंगाई आपके अंदर आएगी। जब वचन आपके अंदर आएगा, डिलीवरेंस आपके अंदर आएगा। जब वचन आपके अंदर आएगा, हीलिंग्स आपके अंदर आएंगे, ब्रेक थ्रू आपके अंदर आएगा। और यीशु यही चाहता है। हालेलुया। यही तो है इसका अर्थ कि जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। मेरे प्रियो, वचन के लिए हमारे जिंदगी में महत्व होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।
एक वचन में आपके लिए और पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना की किताब और उसका 15 अध्याय। और जब हम 3 वचन को इस प्रकार से पढ़ते हैं, बहुत सुंदर लिखा है यहाँ पे, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। प्रभु यीशु ने इतना महत्व वचन को दिया, और वचन इस प्रकार से कहता है कि तुम उस वचन के कारण, तुम उस वो शब्द के कारण, तुम वो वचन के कारण शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहा। मेरे प्रियो, वचन हमें शुद्ध करता है पाप से, बुराई से, गंदे बुरे विचारों से। जब हम वचन को पढ़ते हैं, हमारे अंदर शुद्धता आती है, अच्छे विचार आते हैं, अच्छे फीलिंग्स आते हैं, बैड चीजें जाती हैं, गुड चीजें आती हैं। हालेलुया। हमें सुबह और शाम को परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना है, हमें परमेश्वर के वचन को मन लगाना है, हमें परमेश्वर को अपने अंदर काम करने देना है। हालेलुया। इसी प्रकार से तो राजा दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। परमेश्वर का वचन हमें पाप करने से रोकता है, परमेश्वर का वचन हमें बुराई करने से रोकता है, परमेश्वर का वचन हमें अनर्थ काम करने से रोकता है। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहेगा, हमारे आत्मा में रहेगा, हमारे शरीर में रहेगा, तो मेरे प्रिय हम एक जयवंत लोग रहेंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा पतरस से, हे पतरस, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं अपनी कलीसिया तुझ पर बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। प्रभु यीशु पतरस को क्या कहना चाहता है? प्रभु यीशु पतरस से ये कहना चाहता था कि हे पतरस, जो कलीसिया में बनाने वाला हूँ, वो कलीसिया वचन पर आधारित होगी, और उस पर शैतान का कोई जोर नहीं होगा, बीमारी का कोई जोर नहीं होगा, अंधकार का कोई जोर नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें बाइबल आधारित चर्च में जाना है, हमें ऐसी संगति में रहना है जहां हमें वचन मिले, रेमा मिले, प्रकाश मिले। आज बहुत सारे विश्वासी हैं जो अपनी जिंदगी में सूखापन महसूस कर रहे हैं, कमजोरी को महसूस कर रहे हैं, बीमारी को महसूस कर रहे हैं। उसमें से एक कारण हो सकता है कि वो ठीक से खा नहीं रहे, वो परमेश्वर के वचन को खा नहीं रहे, वो परमेश्वर के वचन को पढ़ नहीं रहे। जब मेरे प्रियो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर आने दोगे, तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर आएगा और आपको हष्ट और पुष्ट करेगा। आमीन। हालेलुया। एक वचन मैं आपके लिए और पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता 138 और उसका हम देखेंगे 2 वचन। इस प्रकार हमें बताता है, मैंने तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सी, यहां देखने की जरूरत है, अपने कान हमें परमेश्वर के वचन की ओर लगाना है, और परमेश्वर का वचन इस समय हमसे ये बात कर रहा है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को इंपॉर्टेंस दिया है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि उसके वचन की क्या वैल्यू है, कितना इंपॉर्टेंस है। क्योंकि परमेश्वर का वचन डिलीवरेंस लेकर आता है, परमेश्वर का वचन हीलिंग्स लेकर आता है, परमेश्वर का वचन ब्रेक थ्रू लेकर आता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचनों को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। तो मेरे प्यारे कलीसिया के लोगों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें अपनी जिंदगी में कितना अधिक परमेश्वर के वचन को महत्व देना है।
हालेलुया। हमें मन लगाना है, हमें परमेश्वर के वचन को अपने अंदर आने देना है, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आएगा, जब परमेश्वर का वचन हमें छू लेगा, जब हम परमेश्वर के वचन को छू लेंगे, जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आएगा तो चंगाई भी हमारे अंदर आएंगी। आमीन, हालेलुया। एक वचन और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। यस, यहोशू की किताब और उसका पहला अध्याय, और हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन मूसा को प्राप्त हुआ और मूसा से इजराइलियों को, और परमेश्वर यहोशू से बात कर रहा है कि जो व्यवस्था की किताब, जो मैंने आज्ञा है, जो वचन मैं अपने दास मूसा के द्वारा तुम्हें दिया है, उससे न तो दाहिने मुड़ना, उससे न तो बाएं मुड़ना, लेकिन उस वचन पर खड़े रहना। हालेलुया। इसका अर्थ ये होता है कि हमें वचन पर मन लगाना है। आमीन। आगे लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर। रात और दिन परमेश्वर के वचन पर मन लगाना है। मेरे प्रियो, यदि हम वचन पढ़ ही नहीं रहे, यदि हम वचन पर मन लगा ही नहीं रहे, तो हमें चंगाई कहां से मिलेगी, हमें छुटकारा कहां से मिलेगा। वचन को अपने अंदर काम करने दो। जब वचन आपके अंदर आएगा तो आप सफल व्यक्ति बनोगे, क्योंकि वचन यही कहता है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। चित्त का अर्थ क्या है? अपने ध्यान से, अपनी आत्मा से, आपके मन से। परमेश्वर के वचन आपके चित्त के अंदर चाहिए, आपके रूह के अंदर चाहिए, आपके मन के अंदर चाहिए, आपके बॉडी के अंदर चाहिए, आपके बुद्धि के अंदर चाहिए, आपके समझ के अंदर चाहिए। यदि आधी रात को भी आपकी नींद खुलती है तो आपको परमेश्वर के व्यवस्था पर ध्यान लगाया है। हालेलुया। राजा दाऊद कितने अच्छे तरीके से ये बातों को कहता है, जैसे कोई लूट से हर्षित होता है, वैसे मैं तेरे वचन को प्राप्त करने से हर्षित होता हूं। क्योंकि राजा दाऊद परमेश्वर के वचन के महत्व को जानता था। मेरे प्रियो, आज हम लोग परमेश्वर के वचन के महत्व को नहीं जानते, इसलिए बहुत सारी तकलीफों का हम सामना कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें सफल बनाता है, परमेश्वर का वचन हमें गड्ढे से बाहर निकालता है, परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी का आधार होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें मजबूत बनाता है, परमेश्वर का वचन हमें तगड़ा बनाता है, परमेश्वर का वचन हमें मैच्योर बनाता है, परमेश्वर का वचन हमें फलवंत बनाता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मेरी बातें तुम में और तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम बहुत सा फल लाओगे और तुम्हारा फल बना रहेगा। ध्यान दीजिए, प्रभु यहां क्या कह रहे हैं, मेरी बातें, मेरा वचन तुम में बना रहेगा और तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम बहुत सा फल लाओगे। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप कितना परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं और किस तरह से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? आपको परमेश्वर के वचन को महत्व देना है, बाइबल स्टडी करना है, वचन को प्राप्त करना है, रेमा को प्राप्त करना है, प्रकाशनों में चलना है,
जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय में लिखा है कि तेरे खुलने से, तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त होते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं इस मैसेज के द्वारा, जो आप मुझे देख रहे हो, कलीसिया के लोग मुझे देख रहे हैं, उन सारे नए लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, आप परमेश्वर के वचन को प्राप्त करें। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, परमेश्वर के वचन की ओर मन लगाओगे, परमेश्वर को खोजोगे, परमेश्वर आपको मिल जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन के लिए समय निकालना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर के वचन को महत्व दोगे, परमेश्वर आपको महत्व देगा। आमीन। पौलुस प्रेरित, हम जानते हैं कितने पावरफुल परमेश्वर के दास होकर गए। उन्होंने कितनी पत्रियां लिखी, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अध्ययन कैसा किया। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, 15 सालों तक वो गमलीएल नामक अपने गुरु के पैरों के पास बैठकर वचन सीखते रहे। 15 इयर्स तक, 15 सालों तक उन्हें सारे व्यवस्था का, बाइबल का अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने एक पावरफुल सेवकाई को आगे लेकर आए। हालेलुया। मेरे प्रियो, उन्होंने सीखा, परमेश्वर के वचन को जाना, परमेश्वर के वचन में मजबूत हुए और उसके बाद हम देखते हैं कि पौलुस कितना बुद्धि से परिपूर्ण, ज्ञान से परिपूर्ण, कितनी सेवकाई, कितनी जर्नी उन्होंने किए, कितने चर्च की स्थापना उन्होंने किए। उसका कारण है मेरे प्रियो कि वो वचन को सही सही रीति से जानते थे। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन हमें मजबूत करता है, वचन हमें आगे लेकर जाता है, वचन हमें शक्तिशाली बनाता है। इसलिए वचन में लिखा है, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर का वचन हमें सक्सेसफुल मैन बनाता है, परमेश्वर का वचन हमें प्रभावशाली बनाता है, डरपोक नहीं बनाता, हारा हुआ इंसान नहीं बनाता, लेकिन वो डर वाले व्यक्ति के अंदर से डर निकालता है, भय वाले व्यक्ति के अंदर से भय निकालता है, पाप वाले व्यक्ति के अंदर से पाप निकालता है, हमारे अंदर से असफलताओं को निकालता है, डर को निकालता है, संकोच को निकालता है और हमें एक अच्छे इंसान में परिवर्तित करता है। मेरे प्रियो, क्या आप ठीक से खा रहे हैं परमेश्वर का वचन? क्या आप ठीक से स्टडी कर रहे हैं? मेरे प्रियो, वचन लिखा है, रात और दिन, रात और दिन। जब रात और दिन आप वचन को पढ़ोगे, परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाएगा, परमेश्वर आपको आशीषित बनाएगा, आप प्रभावशाली होंगे, आशीषित होंगे। आमीन। ऐसा ही तो गिदोन के साथ हुआ। गिदोन मिद्यानियों के डर के मारे रात के समय वो सूप में गेहूं को फटक रहा था। अचानक उसे एक आवाज आई और वो आवाज अद्भुत थी। वो उसके नाम से नहीं आई, लेकिन सूरवीर सुरमा के नाम से आई। गिदोन को थोड़ा देर लगा, शायद ये आवाज मेरे लिए नहीं है, लेकिन स्वर्गदूत ने कहा कि ये तेरे लिए है। हालेलुया। आपको पता है कि गिदोन कौन था? शर्मीला किस्म का इंसान था और वो डरने वाला था, लेकिन उस दिन स्वर्गदूत ने उससे बातें की और कहा, तू सूरवीर सुरमा है। उस दिन के बाद से वो लड़ाइयों में जीतता रहा। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब परमेश्वर की वाणी हमारे तक आती है, परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में आता है, हम डरने वाले से हिम्मत वाले व्यक्ति बन जाते हैं, हम बीमार व्यक्ति से चंगे वाले व्यक्ति बन जाते हैं, असफलता से सफलता की ओर जाते हैं। मेरे प्रियो,
यदि आपको कोई पावरफुल, शक्तिशाली और आपको कोई जयवंत व्यक्ति बना सकता है, वो है परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड। यहोवा वचन का परमेश्वर है, वो अपने वचन को पूरा करने के समर्थ है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन का मनन कीजिए, वचन को अपने अंदर काम करने दीजिए, वचन को ठीक से खाइए। जब वचन आपके अंदर आएगा, कमजोरी आपके शरीर से जाएंगी, बीमारियां जाएंगी, आपको डिलीवरेंस मिलेगा दुष्ट आत्मा से, बंधनों से, श्रापों से। हालेलुया। व्यवस्था में क्या लिखा है? जो परमेश्वर के वचन को मानता है, 1000 पीढ़ी तक वो ब्लेसिंग पाता है। हालेलुया, आमीन। जब परमेश्वर के वचन तक हम मानते हैं, तो हमारे बच्चे, हमारा काम सब आशीषित होगा। एक वचन में बोलकर इसमें प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता की किताब और उसका 128 वचन। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। उसके मार्गों पर चलना ही उसके वचन पे चलना है। जब उसके वचन पर आप चलोगे, उसके मार्गों पे आप चलोगे, ये ब्लेसिंग नीचे है जो मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। जब हम वचन पर चलते हैं, वचन को मनन करते हैं, हमारी कमाई कोई बीमारी नहीं खाएगी, हमारी कमाई कोई चोर डाकू नहीं खाएगा, हमारी कमाई हम खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे, हमारी जनरेशन खाएंगे। हम देखते हैं कईयों की जिंदगी में कमाते बहुत सा है, लेकिन उनका पैसा पूरा बाहर जा रहा है, बीमारियों में जा रहा है, टैबलेट्स में जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है। मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन नहीं है। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत सी होगी, तेरी मेज के चारों तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखने पाए, परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इजराइल को शांति मिले। जो व्यक्ति परमेश्वर के मार्गों पे चलता है, वचन पे चलता है, परमेश्वर से सुख पर ब्लेस करता है। आमीन। परमेश्वर का इन वचन को आपको ब्लेस करे। आइए इसमें मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कलीसिया के लोगों के लिए, उन नए लोगों के लिए भी और उन व्यूअर्स लोगों के लिए जो मैं पहली बार देख रहे हैं। आइए अपनी आंखें बंद करें। इसी समय आज परमेश्वर का वचन आपको छूने वाला है। आज आप चंगे होने वाले हैं, आज आपका डिलीवरेंस होने वाला है, आज आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू आएगा। भजन संहिता 107:20 के अनुसार वो अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करता है। आप कहीं पर भी क्यों न रहे, शायद इस समय आप हॉस्पिटल से मुझे सुन रहे हैं, गांव से सुन रहे हैं, घर से सुन रहे हैं, किसी एक दूर दराज से मुझे सुन रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ आप चंगे हो सकते हैं, आप समस्या से बाहर आ सकते हैं, आप इस घोर अंधकार से बाहर आ सकते हैं। बस आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर को दुहाई देना पड़ेगा। परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरी मदद कर, परमेश्वर मेरी सहायता कर, परमेश्वर मुझ पर दया कर। आज परमेश्वर की करुणा आप पर आने वाली है। परमेश्वर पिता, इस समय मैं धन्यवाद और धन्यवाद देता हूँ कलीसिया के सभी लोगों के लिए प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रभु जो इस समय मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, सारे व्यूअर्स के लिए धन्यवाद देते हैं। और उन लोगों के लिए भी पिता मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ जो मुझे हॉस्पिटल से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो मुझे गाँव से सुन रहे और देख रहे हैं, और जो इस समय प्रभु तकलीफ में है, जो इस समय बीमार है,
जो इस समय पिता जिन्होंने अपनी आशा खो चुकी है, पिता इसमें जो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसों तक आपकी मदद पहुंच रही है, ऐसों तक आपके हाथ आ रहे हैं। यीशु के नाम से भी बीमार लोग चंगे हो रहे हैं, हर एक बीमारी यीशु के नाम से चंगे हो रहे हैं। पिता डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उन्हें उनके पास समय दे दिया कि तुम इतने ही दिन जियोगे, इतने ही दिन तुम्हारे हाथों में है। पिता मैं हर एक बीमारी को कैंसिल करता हूँ, मैं हर एक बीमारी को रिजेक्ट करता हूँ। और जो बीमार है प्रभु, जो चंगे होना चाहते हैं, जो प्रभु समय के पहले जो पिता परमेश्वर का समय नहीं आया, प्रभु ऐसे व्यक्तियों पर मैं यीशु के नाम से जीवन को बोलता हूँ, चंगाई को बोलता हूँ, छुटकारे को बोलता हूँ। वो यीशु के नाम से चंगे हो जाए, डिलीवर्ड हो जाए। कई दुष्ट आत्माएं छोड़ के जा रही है, बीमारियां छोड़ के जा रही है, आपकी जिंदगी में ब्रेक थ्रू आ रहा है, इसी घड़ी आ रहा है यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से। भजन संहिता में लिखा है कि वो अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करता है। पिता इसी घड़ी जो लोग बीमार हैं और चंगा होना चाहते हैं, आपका वचन उन तक जा रहा है, उन परिवारों तक जा रहा है, उस व्यक्ति तक जा रहा है, उस बहन तक जा रहा है, उस गांव में जा रहा है और उन्हें चंगा कर रहा है। इसी घड़ी वो चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से। पिता आपका वचन हमें शुद्ध करता है। पिता ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नशे में हैं, बुरी आदतों में हैं, प्रभु बुरे सोच में हैं। पिता आज वो छुटकारा पाना चाहते हैं। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ बुरी सोच से उन्हें छुटकारा दे, बुरे नशे से उन्हें छुटकारा दे, गंदी बुरी आत्मा से उन्हें छुटकारा दे और इसी घड़ी उनके अंदर अच्छा मन आए, अच्छी सोच आए। पिता धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं इस बुरे समय में प्रभु हर एक की सहायता कीजिए ताकि वो आपके वचन की ओर मन लगा सके। धन्यवाद देते हैं पिता, कलीसिया को यीशु के नाम से आशीषित करते हैं, फायर चर्च को हम आशीषित करते हैं, हमारे सारे व्यूअर्स को हम आशीषित करते हैं, जो इस समय तकलीफ में है, दुखी है, निराश है, उन सबों को हम आशीषित करते हैं। हम विश्वास करते प्रभु कि उनकी जिंदगी में ब्रेक थ्रू आ चुका है, चंगाई आ चुका है, शांति और आनंद आ चुका है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक बाइबल आधारित चर्च में जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का वचन आपको हील करता है, चंगा करता है। आपकी कोई भी तकलीफ क्यों न रहे, आप कमेंट्स में हमें अपने प्रेयर रिक्वेस्ट, अपनी तकलीफें हमें बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता आप सबको आशीषित करें। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ। तब तक कि परमेश्वर आपको सुपर 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 ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन।